आपका स्वागत है चंद्रा इंस्टीट्यूट मलाव में। आज आपके लिए श्लोक लेके आया हूँ जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं और 100% यही श्लोक आएंगे। कन्फर्म है, लिखा है यूपी बोर्ड में आने वाले श्लोक 100%। आज यूपी बोर्ड में ये पूछेगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो और आपके पेपर में कौन से चैप्टर से श्लोक देगा। एक चैप्टर है अन्योक्त विलासा और एक चैप्टर और है जीवन सूत्राण। इस चैप्टर से 99.9% श्लोक देगा। ये 3 श्लोक कभी भी नहीं देता है। आप इन तीनों को याद कर लीजिएगा, पेपर में आपका 2 नंबर पक्का है। अब देखते हैं, इन श्लोक को पढ़ लेते हैं और इनका अर्थ भी जान लेते हैं। मान लो पेपर में अगर ये श्लोक दे देता है और कह देता है आपका इनका अर्थ लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हैं। पहली बात, ये श्लोक देगा नहीं और आपसे कहेगा अपनी पाठ्य पुस्तक से याद लियो। पाठ्य पुस्तक में कम से कम 40 के श्लोक दिए हुए हैं, तो उन्हीं में से पूछता है। वो भी चैप्टर कन्फर्म है कि 2 चैप्टर हैं श्लोक वाले और 2 चैप्टर में से पूछे जाते हैं। ये कभी जब पेपर को थोड़ा घुमाना होता है तो ये श्लोक दे देता है जिसमें बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाए। ये चैप्टर है वाराणसी चैप्टर, उस चैप्टर से लिया गया। ये चैप्टर का नाम है प्रबुद्धो ग्रामीण, उस चैप्टर से है। और ये भी वाराणसी ही चैप्टर से है। ये वाराणसी से इस प्रकार से 2-3 चैप्टर हैं, हर चैप्टर से एक श्लोक उठाया गया है। तो हम चलते हैं इस चैप्टर को बात करते हैं। ये भी वाराणसी से है। लिखा है मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं कोपिना यत्र कोशेन साकाशी केन मीयते। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। मरणं मंगलम यत्र विभूषत, यत्र माने जहाँ, मरणं माने मरना, मंगल माने कल्याणकारी, जहाँ मरना कल्याणकारी हो। विभूतिश्च विभूषणं, जहाँ भस्म आभूषण हो, जहाँ मरना कल्याणकारी हो, जहाँ भस्म आभूषण हो। कोपिना यत्र कोशेन साकाशी केन मीते, जहाँ लंगोटी रेशमी साड़ियाँ होती, जहाँ लंगोटी रेशमी साड़ियाँ होती। सह, वहाँ, सह माने वह भी होता है, वह सह काशी केन मीते, वहाँ काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। अगला है, ये प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया है श्लोक। चैप्टर नंबर 4 है। पहला है वाराणसी, दूसरा है वो अन्योक्त विलासा, तीसरा है वीरा वीरेण पूजते हैं और चौथा चैप्टर है प्रबुद्धो ग्रामीण। तो लिखा है अब्दो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता, अब्दो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता, अन्मुखा स्फुट वक्ता च योजना मिशा पंडिता। तो ये प्रबुद्धो ग्रामीण से होता है। ये गाँव में लोग यात्रा करते हैं, तो ट्रेन की यात्रा करते हैं, तो वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। जो गाँव वाला होता है वो इस पहले को पूछता है कि अब्दो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता, अन्मुखा स्फुट वक्ता च योजना मिशा पंडिता। इसका अर्थ होता है अब्दो दूरगामी बिना पैरों के है दूर तक चला जाता है। अब्दो दूरगामी बिना पैरों के है दूर तक चला जाता है। अब्दो दूरगामी चा साक्षरों, पढ़ा लिखा है, नाचा पंडिता लेकिन पंडित नहीं है। बिना पैरों के है दूर तक चला जाता है, पढ़ा लिखा है लेकिन पंडित नहीं है। अमुक स्फुट वक्ता, बिना मुख के साफ साफ बोल लेता है। अमुक स्फुट वक्ता, बिना मुख के साफ साफ बोलता है। चायो जाना मिशा पंडिता, इसे जो जानता है वही पंडित है। अगला चलते हैं, ये भारतीय संस्कृति चैप्टर है, वहां से है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भगं भवेत्। शादी ब्याह होते हैं, उन कार्यों में भी ये श्लोक लिखा होता है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यज्ञ वगैरह होता है उसमें भी ये श्लोक क्या है, तो ये श्लोक को तो याद ही कर लेना। कुछ भी नहीं याद करना, तो इसको तो जरूर याद कर लेना। ये श्लोक हर जगह काम आएगा। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भगं भवेत्। तो लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे माने सभी लोग, भवन्तु माने होवे, सुखिनः माने सुखी, सभी लोग सुखी होवे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखिनः मीन्स सब सुखी, तो सभी लोग सुखी होवे। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोगी होवे। सर्वे मीन्स सभी निरोगी, निरामया मीन्स निरोगी, संत माने सभी लोग निरोगी होवे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राण मीन्स होता है कल्याण, सभी लोग पश्यन्तु माने देखना, सभी लोग कल्याण को देखें। माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना होवे। सभी लोग कल्याण को देखे, कोई भी दुख का भागी ना होवे। अब इसके बाद अगले दिन चर्चा करते हैं।